कुबेर देव देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, तो उनके पास बहुत धन संपत्ति थी। एक बार कुबेर को अपनी धन दौलत पर घमंड हो गया। घमंड में ही वह शिव जी को खाने पर आमंत्रण करने पहुंच गए। कुबेर देव ने शिव जी के पूरे परिवार के साथ भोजन को अपने महल में आने का न्योता दिया। शिव जी समझ गए कि कुबेर देव को घमंड हो गया है। शिव जी ने कुबेर देव से कहा कि मुझसे बेहतर आप जरूरतमंद को भोजन कराएं। तब कुबेर देव ने जवाब दिया, मैं तो सभी को खाना खिलाता रहता हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके परिवार को भी खाना खिलाऊं, इसलिए आप मेरे महल में आइए और राजसी भोजन करिए। तब शिव जी ने सोचा कि कुबेर देव का घमंड दूर करना होगा। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप गणेश को ले जाइए। ध्यान रखिएगा कि गणेश बहुत जल्दी तृप्त नहीं होता। कुबेर देव को अहंकार था ही। उन्होंने कहा, मैं तो सभी को भोजन करा सकता हूँ, तो गणेश को क्यों तृप्त नहीं कर सकता। आमंत्रण मिलते ही गणेश जी कुबेर देव के महल में पहुंच गए। कुबेर देव ने गणेश जी को बहुत सारा भोजन बनवाया और गणेश जी को खाना परोसना शुरू किया। बहुत देर खाना खाने के बाद भी गणेश जी तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव के यहाँ अन्न के भंडार खाली हो गए, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी। थक हार कर कुबेर देव तुरंत ही शिव जी के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। कुछ ही देर में गणेश जी भी वहां पहुंच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से कहा कि गणेश के लिए कुछ खाने को लाइए। पार्वती जी तुरंत खाना ले आईं। देवी पार्वती ने अपने हाथ से बना खाना गणेश जी को खिलाया और उनकी भूख शांत हो गई। यह देखकर कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुबेर देव ने शिव जी से क्षमा मांगी और घमंड न करने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी धन संपत्ति पर घमंड नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।